हाँ जी, हाँ जी, आप कौन? मैं सर्वजीत रॉकी का पिताजी बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कौन, किसके पिताजी बोल रहे हैं आप? जिन्होंने पास्टर बजिंदर सिंह को फंसाया। हाँ। एक बार बताओ, वो कह रहा है अभी पास्टर बजिंदर का केस झूठा है, बताओ क्या एविडेंस है उसके हाँ। पास? हाँ, अगर झूठा है तो उसने कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया एविडेंस? वो उसको मालूम। तो फिर तुम क्यों चला रहे हो? तुम्हारे पास एविडेंस है? जो आपकी औरत का खुद का इज्जत आपने उछाल दिया। यार तू पति अपने होकर। अपने पापा की जाके देखना, जेड़ी सुनो, अनिका है, बड़े जो भाई, जेड़ी तेरी आप अनिका, शर्म- जो तेरी आप- पापा की जनानी है, उसने भी तो इज्जत उछाला है। सुन ले, तेरा पापा क्यों पट्टी पहन के आया भाई? पापा की बात मत करो यारो। हाँ, पापा ही है तेरा वो मेरा है ही नहीं, मेरा पापा बाप ही था, है वो मर तेरा गया। वो। जय मसीह की दोस्तों, आज मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं जो कि इस आशीष की और भाई रॉकी की है। रॉकी वो व्यक्ति हैं जिसकी पत्नी ने प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का जो है केस डाला था, रेप का केस डाला था, जिसमें उसको सजा हुई है आजीवन कारावास की। ठीक है, उसके पति हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये आशीष है, ये इनके पिता से बात करता है, रॉकी के पिता से। और रॉकी के पिता की इनके रॉकी से और इनकी बहू से नहीं बनती है। इस वजह से आशीष के चैनल पर उन्होंने जो है कॉल पर पता नहीं क्या क्या बातें, मनगढ़ंत बातें बोली। किन किन बातों को बोला कि बजिंदर सिंह तो छूट जाएगा, बजिंदर सिंह के ऊपर तो गलत आरोप लगे हैं, वो तो लड़की ही ऐसी है, पता नहीं कैसी कैसी बातें बोली। और आशीष ने उसको सुना दिया, जिससे मसीह लोगों की कान की खुजली जो थी वो मिट गई। ठीक है, अपने कान के अनुसार इसकी वीडियो को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। इसका ऐसा बोलना है आशीष का कि 4-5 दिन में प्रॉफिट बजिंदर सिंह, सॉरी 4-5 वीडियो में इसने ऐसा बोला है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे, बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। और पता नहीं सिर्फ वो वीडियो तक ही बातें सीमित है, बाहर कैसे आएंगे तो इस बात का तो नहीं पता। इस आशीष का मतलब ये है, इस आशीष का कहने का मतलब ये है कि जो जज हैं वो एवे ही हैं, उन्होंने ऐसे ही फैसला सुना दिया है। इस व्यक्ति को जब आप इस ऑडियो को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस आशीष को यही नहीं पता कि वो केस 2018 से चल रहा है और ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है, बजिंदर को बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए, जब मैं ये रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा फिर आप सुनिए कि रॉकी ने जब फोन करके इससे पूछा कि तूने मेरी गलत वीडियो क्यों चलाई, तो उसके बाद देखिए दोस्तों किस तरीके से भपला गया। आपको मैं पहले रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, ठीक है, हम बीच में बात भी करते रहेंगे, आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। तो उसके मम्मी पापा कहाँ? वो तो कहीं बाहर देश में, ऐसा कुछ बोल वो, रहे थे। हाँ, वो छोड़ो, बताओ क्या क्या बोलना चाहते हो तुम उसकी फैमिली को? ना, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, पूछना चाहता क्या मैटर है। क्या मम्मी पापा पूछना को चाहते तो, हो? जब आपने वीडियो ही डाल दी तो क्या पूछना चाहते हो? ना, मम्मी पापा को तो मालूम होगा नहीं कि लड़की का क्या, कैसा क्या है उसका व्यवहार। नहीं, मेरे से पूछो, मैं उसका पति बोल रहा हूँ। आप कौन? पति बोल रहा हूँ उसका, मैं क्या नाम सरबजीत हूँ। आपका? सरबजीत। हाँ हाँ, देखो भाई, रॉकी आपसे बात हम, कर रहा हूँ, हाँ बोलो। देखो देखो, मैं तो आपका दुश्मन हूँ नहीं। नहीं, आपको हमारा वर्जन नहीं लेना चाहिए, आपने बिना पूछे आपने वीडियो डाल दी। ना ना, उनको उनको पूछा मैंने। नहीं, उनसे पूछने से क्या होता है? आपने हमारा ना, वर्जन लेना लिया, हम, आपने हमारा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये इसी बात को बोल रहे हैं रॉकी भाई कि आपने हमारा पक्ष तो लिया नहीं, मेरे बाप से बात करके मुंह उठा करके वीडियो डाल दिया और मेरा कोई पक्ष नहीं लिया, मेरी कोई बात नहीं सुनी। ठीक है, और यही आशीष ने किया भी है। आप जाकर के देखिए, उनके पापा की रिकॉर्डिंग की वीडियो बना करके डाल दी। मसीह लोग खुश हो गए, इतना बहुत है, व्यूज़ आ गए, बहुत है। लेकिन यहाँ पर वो इसी बात को बोल रहे हैं कि मेरा पक्ष तो ले लेते वीडियो डालने से पहले। वर्जन। अंकल जी को मैंने पूछा। वो तो है ना? नशेड़ी है, दारू पीता है वो तो। मैं उसका क्या कर पता, सकता वो हूँ? तुम्हें मसीह बोल रहा है, वो तो जर्दा लगाता है, दारू पीता है, नालियों में गिरा रहता है, उसका क्या है? अब मैं आपको बताता हूं, छोटी सी बात आप सुन लीजिए। जो रॉकी और रॉकी की पत्नी है, ये प्रभु में नहीं है, लेकिन जो रॉकी के जो माँ बाप हैं और इनका जो सगा भाई है वो प्रभु में है और बजिंदर सिंह के बहुत तगड़े वाले भक्त हैं। यहीं से आप समझ जाइए कि क्यों आशीष के चैनल पर जो कॉल पर ऐसी ऐसी बातों को बोला इनके खिलाफ और बजिंदर के फेवर में। इनके पापा ने, रॉकी के पापा ने इसीलिए बोला क्योंकि उनका जो परिवार है, जो उनका दूसरा बेटा मतलब रॉकी का जो भाई है वो, और जो रॉकी की माँ है और रॉकी के पापा, ये सारे बजिंदर के जबरदस्त फैन हैं। हाँ हाँ हाँ। एक नशेड़ी बंदा फोन कर ठीक रहा है ठीक। आपको, आपने वीडियो चला दी उसकी। अब मुझे थोड़ी मालूम वो पीता है, कहाँ तो करता पीता है। है, वो मसीह बना फिरता है, 5-5 किलो तो जर्दा लगाता है वो। हाँ हाँ हाँ।
अब दोस्तों यहाँ पर आपने सुना कि रॉकी का कहना ये है कि वो अपने आप में मसीह बनते हैं। अब यहीं से आप लगा लीजिए वो कितने सच्चे हैं। 5-5 किलो जर्दा लगाते हैं, दारू पी करके नालियों में पड़े रहते हैं। ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं, रॉकी जो उनका खुद का सगा बेटा है वो बता रहा है अपने पिता के बारे में। तो आप यहीं से समझ लीजिए वो कैसे मसीह हैं, जो आशीष को फ़ोन करके उल्टी सीधी बातों को बताते हैं कि ऐसा है वैसा है, वो तो लड़की ही ऐसी है, वो तो लड़का ही ऐसा है, मेरा लड़का ही ऐसा है, मेरी लड़की ही ऐसी है। आप ठीक है, मेरी आप क्या मेरी कहना रिकॉर्डिंग चाहते मेरी रिकॉर्डिंग भी चलाओ ये उसी अपने चैनल हैं? पे। ना, आप क्या बोलना चाहते हो वो बोलो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहली बात तो देखो उसके झूठ हैं। हाँ ये कहता उसकी शादी नहीं हुई, हाँ ये खुद मेरी शादी में आया है। हाँ। ठीक है जी। कब करवाई थी शादी? ये शादी हुई है मेरी सन 2022 में, 23 में, अच्छा अच्छा अच्छा। लास्ट में 22 में। हाँ हाँ और ये बोलता है सन 2011 का जानता हूँ मैं लड़की को, 12 साल हो गए मेरे साथ रहते हुए। हाँ हाँ हाँ। देखो मसीहत में हमेशा सच चलता है, ये तो एकदम झूठ बोल रहा है तुम्हें। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो रॉकी के पापा हैं वो जब आशीष से बात करते हैं तो वहाँ पर ये बोलते हैं कि जो रॉकी है इस लड़की को 2012 से जानता है और ये लोग 2012 से इकट्ठे रह रहे हैं। बल्कि रॉकी तो 2018 से उस लड़की को जानते हैं, क्योंकि वो लड़की इनके पास हेल्प लेने के लिए आई थी इसी रिगार्डिंग कि प्रॉफिट बजिंदर ने मेरे साथ गलत किया है और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो इन्होंने हेल्प की थी। उसके बाद 2023 के स्टार्टिंग में या फिर 2022 के एंड में, ये वीडियो में इसमें ऑडियो में बताएंगे भी, तब उनकी शादी हुई। तो यहाँ पर भी जो रॉकी के पापा ने जो यहाँ फोन किया था वो भी झूठ निकला। यहाँ पर आप सुन लीजिए। हर बात झूठ बोल रहा है। लड़की तो मिली मुझे 18 में, सन 2018 हाँ में। जी हाँ जी, बोलो बोलिए, आप भी बोलिए, मैं ठीक आपका है। दुश्मन तो नहीं हूँ। उसके बाद ये बोल रहा है मैं उसको फंसाना चाहता हूँ, जब ये जेल में जाएगा तो मैं खुशी मनाऊंगा। आपको इतना, तुम भी मीडिया में बैठे हो, तुम यूट्यूब पर चैनल हो, तुम्हें पता नहीं लग रहा वो फंसाने की बात कर रहा है? जब आप रॉकी के पापा की रिकॉर्डिंग आशीष के चैनल पर जाकर के सुनेंगे तो आपको पता लगेगा रॉकी के पापा इस बात को बोल रहे हैं उस रिकॉर्डिंग में कि मैं तो इनको फंसाना चाहता हूं खुद, इन दोनों को, मतलब रॉकी को और रॉकी की पत्नी, क्योंकि वो नफरत करते हैं इन दोनों से, इस वजह से इनको फंसाना चाहता हूं। और खुद उन्होंने आशीष के चैनल पर बोली है ये बात। तो ये प्लान है, कर रहा है ये हमारे खिलाफ। वो मैं नहीं जानता, वो जो भी बता रहा है वो मैं सुना। सुना ना आपने? आपका सुना पापा जी है। तो तुम बोल रहे जल्द ही पास्टर बजिंदर बरी हो जाएगा। तुम कहाँ जज लगे हुए हो? यहाँ पर आप बात सुन रहे हैं दोस्तों, बहुत ट्विस्ट वाली बात है, जरा सुनिए इसको ध्यान से। जज ने, हम कोशिश कर रहे हैं। देखो, नहीं, हम कोशिश आपके क्या कर विरोधी- रहे हो? क्या, देखो, कहाँ से कोशिश कर रहे? क्या देखो, एविडेंस है तुम्हारे सुनो, पास? बड़े भाई, आप भी मेरे दुश्मन नहीं है, बजेंद्र सिंह भी दुश्मन नहीं है। नहीं, जज हो आप। मैं जज नहीं हूँ, हाँ, है ना। हमारा काम है तो फिर है जज ना, की हमारा- जजमेंट को ठुकला रहे हो आप। ना, हमारा नहीं, अचानक कैसे निर्णय सुना दिया इन्होंने। यहाँ पर आप सुन रहे हैं दोस्तों, इस व्यक्ति का कहना है कि आशीष का कि अचानक कैसे निर्णय सुना दिया। अचानक मतलब ये कितना मूर्ख व्यक्ति है ये आशीष। अचानक कैसे? 2018 से वो केस चल रहा है 2019 से शायद उसका ट्रायल शुरू हो गया था, 7 साल उस केस को हो गए। तो ये अचानक होता है क्या? मतलब क्या बंदा है जिसको यही नहीं पता कि केस कब से चल रहा है, वो बजिंदर सिंह को बचाने के लिए अनाप शनाप बातें बोल रहा है और उनको बजिंदर को बचाने के लिए उल्टी सीधी बात जो रॉकी के पापा उसको भड़का के बोल रहे हैं उसको चैनल पर सुना करके मसी लोगों की कान की खुजली मिटा रहा है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। किसने? अचानक? 7 साल केस पुराना है, 7 साल अचानक केस, कैसे है? लेकिन फास्ट ट्रैक पे उसकी- कोर्ट लगा था, इसको अचानक बोलते हैं 7 साल लेकिन को? तुम उनको सफाई में भी कुछ बोलने का चांस दिया क्या? सब कुछ दिया उसने, सब। ये देखो अब कैसी बात करता है, कहता उनको कोई बोलने में, सफाई में बोलने में उनको चांस दिया कि नहीं दिया। अच्छा आप एक बात बताइए, वो इतना बड़ा प्रॉफिट है और वो इतने बड़े जज हैं जिन्होंने उसको सजा सुनाई है, क्या उसको मौका नहीं दिया होगा? क्या आपको पता है जब भी कभी भी कहीं पर भी कोई क्राइम होता है तो दोनों पक्षों की सुनी जाती है, जिसने क्राइम किया है और जिसके साथ हुआ है, ठीक है। जो जीतता है उसके हिसाब से सजा सुनाई जाती है। ये कैसी बच्चों वाली बातें करता है आशीष? 7 साल 8 साल केस चला है तो क्या जज ने कभी उसको मौका नहीं दिया होगा? रेगुलर पेशियों पर जाता रहा है बजिंदर सिंह। सही में हर चीज दी है, ऐसे थोड़ी सजा हो जाती है। हाँ। तुम राजस्थान बैठ के छोटी छोटी बातें कर रहे हो, ना, जिसमें ना, ना, तरीके बड़े भुगती हैं भाई, उसको, उससे सुनो, पूछो ना। और जिस बंदे की तुम बात सुन रहे हो तो नशेड़ी है, 1 नंबर का दारू पीता, दारूबाज बंदा है ये। हाँ और ये कहता मैंने जगह ली खरड़ में, आज तक जगह कहाँ ली इसने? तो दारू बजा नशेड़ी बंदा है ये, 1 नंबर का। तो मैं एक बात ये बताता हूँ, हाँ, आप भी मसीह में हैं, बजेंद्र सिंह भी मैं कहाँ में हैं। मसीह में हूँ? मैं आप नहीं हूँ नहीं मसीह हैं? में, मैं तो वाल्मीकि हूँ। जो भी है, लेकिन हाँ। इंसानियत तो होना चाहिए ना। इंसानियत है तभी फोन करा तुम्हें। हाँ तो ना, हाँ। देखो,
सामने वाली पार्टी आप दोनों। देखो जी, है ना? मैं नहीं, देखो मैं जिसका डैडी बोलता हो कि मैं अपने बेटे को फंसाना चाहता हूँ, हाँ तुम्हारी रिकॉर्डिंग में ही बोल रहा है, हाँ तो वो मेरा फादर। यहाँ पर आपने देखा, सुना आपने, जो रॉकी के पापा हैं वो बोलते हैं मैं तो अपने बेटे को ही फंसाना चाहता हूँ, मतलब रॉकी को, रॉकी की बहू को। और आशीष बोलता है हाँ बोला था क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग में ये बात है। थोड़ी रहा वो, हाँ। बोल रहा है ना, पर मैं नहीं चाहता, मैं अपने डैडी को नहीं फंसाना चाहता। ना ना, ये मैं मेरी भी नहीं इंसानियत चाह है, रहा। मेरी इंसानियत है, जी जी जी। मेरी इंसानियत है। हाँ ठीक है, मैं नहीं किसी को फंसाना चाहता, ना मैंने फंसाना है। ये तो हाँ भगवान खुद है, भगवान खुद देखता है जिसने क्या करना है। हाँ जी। ठीक है। और ये हाँ जितनी भी बातें बोल रहा है ना, शादी हो रखी, फलाना नहीं हो रखी, फलाना बकायदा मेरे पास फोटो है, ये सारे शादी में आ रखे हैं मेरी। हाँ, शादी कैसी का सब प्रूफ है आपके पास। मैं आपको बता दूं, रॉकी के पापा ने आशीष के चैनल पर यह भी बोला था कि रॉकी की शादी नहीं हो रखी, वो तो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद भी रॉकी की जो शादी की फ़ोटो हैं, तस्वीरें खुद अपनी आंखों से देखी हैं। और जो इसके पापा हैं, रॉकी भाई के पापा हैं, वो भी उनकी शादी में थे, खुद ही बता रहे हैं। और वो झूठ बोलते हैं उसके चैनल पर, और आशीष वही झूठ परोस रहा है। और मसी लोग बहुत नाच रहे हैं खुश होकर के कि वाह 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 वाह, कितना अच्छा बोल दिया, हमारे प्रॉफिट साहब तो आने वाले हैं। बकायदा फोटो है इनकी, ये शादी में आ रखे हैं मेरी। अच्छा, तो मुझ तक पहुंचा दो, मैं बात करता नहीं, हूँ। हमने शादी में, आप समझ नहीं रहे, हमने आपको प्रूफ क्यों देने? कोई आपको ये यूट्यूब चैनल हो, आप उस पे डालोगे, वो उस पे बदनामी होती है, हाँ तो ये लड़की की बदनामी कर रहे हो अभी आप, सुनो, कोर्ट की उल्लंघना कर रहे हो, पता आपको? अभी आप सुनो। किसी, आप आशीष बोलता है कि मुझे भेज दो अपनी फोटोएं। अगर वो अपनी फोटोएं भेज देगा शादी की, तू तो चढ़ा देगा हर जगह पर अपने चैनल पर। वो जो उनकी पत्नी है, वो तो उनकी तो हर जगह पे जो है बदनामी हो जाएगी। तेरे को क्या, तेरे को तो व्यूज़ मिल जाएंगे, लाख 1.5 लाख, तेरे तो 10 20 50 डॉलर बन जाएंगे। और उनकी पत्नी की बदनामी हो जाएगी। वो क्यों तुझे अपनी शादी की फोटोएं देंगे? बढ़िया बंदा है तू भी। ना, याद रखना, कभी भी विक्टिम की फोटो लगा के आप कभी भी यूट्यूब चैनल, स्ट्राइक आ जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे। कोई बात और नहीं। आप समझो इस बात को, झूठ जितनी वो झूठ बोल रहा है चीजें, उसका क्या हाँ एविडेंस है? मुझे एक बार बताओ। वो कह रहा है अभी पास्टर बजिंदर का केस झूठा है, बताओ क्या एविडेंस है उसके पास? हाँ हाँ। अगर झूठा है तो उसने कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया एविडेंस? यही बात मैं आपको भी बोल रहा था दोस्तों। जब जब रॉकी के जो पिता हैं वो यहाँ पर आशीष के यहाँ फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि जो ये बजिंदर के ऊपर केस डला है वो झूठा है, तो फिर प्रूफ तुमको पेश करने चाहिए थे। बजिंदर को सजा क्यों होने दी? तुम जब उनके चेले हो, तुम्हारा पूरा परिवार उनका चेला है, रॉकी को, रॉकी की पत्नी को छोड़ करके, तो जा करके अपने पिता के लिए गवाही देनी थी ना, वहाँ पर दिखाने थे वहाँ पर प्रूफ। वहां पर तो तुमसे प्रूफ दिखाई नहीं गए। अब कॉल पर बैठ करके आशीष के साथ बकवास कर रहे हो कि हम वो केस झूठा है, वो ऐसे ही है। मतलब वो जज ऐसे ही है जिसने उम्र कैद की सजा सुना दी है ना। वो वकील ऐसे ही हैं जो बजिंदर ने किए होंगे, इतने पैसे दे दे करके उन्होंने डिफेंस भी नहीं किया। मतलब क्या बातें करते हैं अनपढ़ों वाली। और ये जो आशीष है ये भी ऐसा ही है। वो उसको मालूम। तो फिर तुम क्यों चला रहे हो? तुम्हारे पास एविडेंस है? देखिए, मेरे पास जो भी आता है वो मैं पहुंचाता आता हूं, नहीं है, तुम उसका पक्ष ले रहे हो पास्टर बजिंदर का, और कुछ नहीं कर रहे तुम। देखिए, उसने बलात्कार नहीं किया है। तुम है ना? थे वहां पर, किया नहीं किया? किया ही नहीं यार, भगवान का इंसान है वो। ये देखो आशीष की अंधभक्ति, ये दिखाना चाहता था दोस्तों मैं आपको। इसका ऐसा कहना है कि उसने किया ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आशीष, मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे पता तू मेरी इस वीडियो को देखेगा। जो वीडियो जिसमें वो महिला को थप्पड़ मारता है, उस वीडियो को जरा स्लो मोशन में करके देखियो। उसके अंदर तुझे पता लगेगा, जो तू कह रहा है ना कि वो भगवान का आदमी है, पहले तो भगवान का आदमी ऐसे औरतों को नहीं मारता। ठीक है, चल तेरे कहने, तेरे जैसा बंदा बोलेगा हाँ मारता है, चल मान लिया। उस वीडियो को स्लो मोशन करके देखियो। उस महिला की छाती पर वो हाथ लगाता है। उसको भी देख करके बोल दियो कि नहीं ये भी गलत है ना, ये भी ऐसा ही है, फर्जी है, ये भी गलती से लग गया होगा हाथ, है ना। तो ये बात बोल करके निपटा देगा, है ना। तू जा करके जरा उस वीडियो को देखना, तुझे पता लगेगा कि तेरा प्रॉफिट कितना महान है। और तू इस वीडियो में क्या बोलता है, आपने खुद सुना दोस्तों, क्या बोलता है ये आशीष? कहता नहीं वो तो ईश्वर का आदमी है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। और रॉकी ने क्या बोला, क्यों तू वहां पर खड़ा था? इसका मुंह बंद हो गया। भाई जब तू वहां पर खड़ा ही नहीं, तुझे बात का पता ही नहीं है, मतलब झूठा केस है। और मतलब तू क्या समझता कि जज ही ऐसे हैं कि जिन्होंने 7 साल से जो इस केस को सुन रहे हैं, क्या कोई दम ही नहीं है इस केस के अंदर? और उन्होंने ऐसे ही
जो उम्र कैद की सजा दे दी। बजिंदर सिंह ने खुद वहां पर एक्सेप्ट किया मुझसे गलती होगी, मुझ पर दया की जाए, हैं उसके स्टेटमेंट सुन जो उसने जज के सामने दिए कि मेरे पर दया की जाए, मेरे पैर में रोड डली हुई है, मेरी पत्नी को स्पाइन में प्रॉब्लम है, स्पाइनल प्रॉब्लम है मेरी पत्नी को कमर में, और जो है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ऊपर दया की जाए, मेरे मुझे कम से कम सजा दी जाए। हैं वो खुद मान रहा है उस चीज को और तू बोलता है उसने कुछ किया ही नहीं। वाह। अरे इतने कैसी लोगों को बात कर रहे तुम यार, इतने भगवान का लोग- इंसान ना, कैसी ना, बात ना, कर रहे, ना, ऐसी बड़े ऐसी भाई, ऐसी ऐसी मैं चीज दे नहीं दूंगा मानता। तुम्हें, तुम बिल्कुल मान नहीं लो। मानता मैं। अरे सबूत नाम, दो मुझे, पूरा सबूत दो, वीडियो दो जो फिर लेडीज के साथ- तुम क्या करोगे फिर? मैं बताता हूँ ना यूट्यूब फिर क्या में। करोगे? तुम्हें दूंगा, तू क्या करेगा फिर? सबूत बता। है तो सामने लाओ ना। तुम आप क्या भी। करोगे? देखो इसका ऐसा बोलना है आशीष का कि भाई अगर तुम्हारे पास सबूत है रेप वाला तो मुझे ला करके दो। रेप करते हुए की वीडियो ला करके देंगे क्या तेरे को? तो वो चला करके दिखाएगा क्या दुनिया में सारों को? कैसी उल्टी सीधी बातें करता है, मतलब जमा ही अनपढ़ इंसान है। गुजरात में बैठ करके ऐसी पागलों वाली बातें करने के लिए तूने अपना चैनल खोला है क्या? मैं जो करूंगा वो करूंगा ना। करूंगा क्या करूंगा? वो तो कोर्ट में देंगे, हम तुझे क्यों देंगे प्रूफ? कोर्ट में दिया हमने, वहां देना था ना। आप दे क्यों नहीं दिया, दिए? वो तो दिया तभी ये देखो कहता वहां देना था। अरे वहां दिया तभी तो उसको सजा हुई है। अकल पे पत्थर पड़ गए क्या आशीष? सजा हुई है बिना। वो तो वीडियो था, वो क्यों नहीं बताया? दोस्त, जब वो हुआ है तभी पर्चा हुआ उसके ऊपर, हाँ। पर्चा हुआ तभी इसको सजा हुई है, अगर एविडेंस है। अब बिना हमें भी एविडेंस बताओ के, ना, पब्लिक बिना को भी एविडेंस बताओ के ना। कौन सी पब्लिक? किस अरे पब्लिक की पब्लिक बात को कर रहा? भी तू तो बताओ बिका ना। हुआ है, बका हुआ है तू तो। पब्लिक को बताओ, पब्लिक को सारी फोटो में वीडियो सारी चैटिंग दुनिया को दिखाएं, अपनी पत्नी की बदनामी कराएं। तेरे से नहीं सीखना उन लोगों को, समझा? तेरे घर में जब होगा ना कभी ऐसा, प्रभु ना करे कभी ऐसा हो, अगर तेरे घर में कभी हुआ ना तब तुझे पता लगेगा जो तू बातें बोल रहा है कि पब्लिक को दिखाओ। मैं हाँ, प्रूफ ढूंढ के दे दो, मैं आपकी सेवा में आ जाऊंगा। मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम्हारे हेलो, चैनल बड़े को क्या भाई, प्रूफ दूं मैं? हाँ, बड़े भाई, हाँ। अगर मैं बिका हूँ तो मेरा सारे तू अकाउंट कह रहा मैं खतरों से खेलता हूँ, फलाना हाँ। खेलता हूँ, खतरों से खेलता हूँ। कौन से खतरों से खेल मैं रहा भाई खतरों तू? से खेलता हूँ, तुम जैसे बहुत आए और गए। कौन से खतरों से खेल रहा है तू? समझ रहे हो? इधर कौन से सुनो, कौन से खतरों से खेल रहा है ना? मुझे भी बता दे। मेरा पुराना वीडियो देखो। अरे यार तुम ना मेरी बात सुन, इधर सुनो। ऐसे ना, ऐसे आप जो किसी है ना, जनानी की आप इज्जत को ना सुनो, रोड़। सुनो बड़े भाई, मेरी बात बड़े सुन, भाई। किसी जनानी की इज्जत को मत ना, रोड़ो। ना, ना, ना। तेरे घर में भी माँ होएगी, तेरे सुनो। घर में भी बहन होएगी, ठीक है? सुनो इधर, तेरे हेलो। घर में भी सब कुछ होएगा। अपनी माँ मेरे- बहन की करके देख ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग चला के। मेरी बात सुनोगे अभी? हाँ, अब देखो यहाँ पर रॉकी ने भी वही बात को बोला कि तेरी भी तो घर में माँ बहन होएगी, कैसे तू अब उनकी चला लेगा क्या ऐसे वीडियोस, उनकी चैटिंग, उनकी जो ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स? नहीं चला सकता। लेकिन उसकी पत्नी है इसलिए मज़े से चला रहा है उसके सास ससुर की वीडियोस, और वो जो कि बजिंदर के भक्त हैं वो तो उसके फेवर की बात बोलेंगे। तू बजिंदर के चर्च में चला जा, बजिंदर अगर उनके सामने भी कुछ गलत करेगा ना वो बोलेंगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, फिर तो इसका मतलब बजिंदर गलत नहीं है। आपने अपनी बीवी की इज्जत नहीं हाँ, संभाली बोल। तो क्या यार उछाल दी दुनिया में? मैंने उछाली? आपने ओपनिंग कर दी तुम अपने दुनिया में। तुम अपने यहाँ देखो अगर मेरी मसीह बहनें देख रही हैं तो यहाँ पर इस फर्जी आदमी की बात सुनो आशीष की। इसका ऐसा बोलना है जिसने रेप किया है उसकी कोई इज्जत नहीं जाती है, जिसका हुआ है उसकी जाती है। और गधे, जिसने रेप किया है उसकी इज्जत जानी चाहिए, उस बहन की क्यों जाएगी? उसने कोई बहन खुद बोलती है कि आओ मेरा रेप कर लो? क्या बात करता है तू? पापा को देखना, पापा के गुनाहों को देखो क्या पापा है। की बात छोड़, आपने हाँ। वो बीबी की इज्जत उछाल दी दुनिया में। अच्छा, मतलब उस बहन ने आकर के लोगों को सच्चाई बताई तो इसने अपनी पत्नी की इज्जत उछाल दी। मतलब अगर तेरे घर में कभी कुछ ऐसा होगा तो तू चुपचाप घर में बैठ जाएगा कुंडी मार करके, किसी को कुछ नहीं बताएगा, कोई न्याय के लिए तू कोर्ट में, पुलिस में, कहीं पर भी नहीं जाएगा। वाह। शर्म आना और चाहिए आपको। तेरे पापा ने नहीं उछाली अपनी बीवी की इज्जत? काय की? अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनो। तेरा पापा कैसे जिसकी तो उछाली? सिस्टर, उसकी अनिका ने मेरे पे केस करा हुआ है रेप का, पता? किस मैं कहा मैं पापा बोलता हूँ क्या उसको? तो पापा ही है तेरा, वो उसकी जनानी मेरे की है, बड़े करो भाई, 50 इधर पागल है। सुनो, उसके बड़े भाई, तेरे पापा ने भी तो भेजा हुआ है, तेरी पापा इधर की सुनो, जनानी ने। सुनो बड़े भाई, इधर हाँ, सुनो। हाँ। मैं उसका मिनिस्ट्री वाला हूँ भी नहीं, मेरा राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा अलग से चलता है। ओ भाई तू पापा ही है तेरा वो। ना 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 ना, तभी तो ये चिक्के मार रहा तू। सुनो सुनो, आपकी गलत फहमी है, मैं मानव सेवक हूँ। मानव सेवक लग रहा, अगर मानव सेवक होता किसी औरत की इज्जत करता, तू बदनामी कर रहा था अरे तो औरत औरत की इज्जत करता तो आप उछाल दिए खुलेआम पब्लिक में। क्या?
वो जो आपकी औरत का खुद का इज्जत आपने उछाल दिया। यार तू पति अपने होकर- अपने पापा की जाके देखना, जेड़ी सुनो, अनिका है, बड़े जो भाई, जेड़ी तेरी आप अनिका, शर्म- जो तेरी आप- पापा की जनानी है, उसने भी तो इज्जत उछाला है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो रॉकी है वो किस बात को बोल रहे हैं, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। रॉकी के ऊपर बजिंदर की वाइफ ने जब देखा कि जो वो लड़की है, जिस लड़की ने 2018 में बजिंदर के ऊपर रेप केस डाला था जिसमें सजा हुई है, जब वो केस डाला था बजिंदर के ऊपर, तो ये उस समय पर इनकी शादी नहीं हुई थी। ये रॉकी उस लड़की की मदद कर रहा था केस के लिए। तो बजिंदर ने क्या किया, अपनी पत्नी से रॉकी के ऊपर केस डलवा दिया और बाद में बुरी तरह उसकी पत्नी हार भी गई उस केस को और रॉकी उसके अंदर जीत भी गया। अगर किसी को विश्वास नहीं है, जाकर के सुरजीत थापर वाली वीडियो देख लेना, आपको नीचे आप जब करोगे आपको पता लगेगा, उसमें लिखा हुआ है, मैंने पत्नी प्रॉफिट बजिंदर सिंह की पत्नी को लेकर के टाइटल लिखा हुआ है, उसके अंदर मैंने बताया है और ऑर्डर्स की कॉपी भी दिखाई है। मेरे पास प्रॉपर कोर्ट के ऑर्डर पड़े हैं कि बजिंदर सिंह ने अपनी पत्नी से रेप का केस डलवाया था। ये बहुत महान, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रॉफिट बनता है, अपनी पत्नी से दूसरों पर झूठे रेप के केस डलवाता है। ये कैसा प्रॉफिट है? आप यार बीबी की इज्जत नहीं ढाका, वो देखो पहले। मैं तुझे और ये मूर्ख आदमी कहता आपने अपनी बीवी की इज्जत नहीं ढाका। अब तू प्रॉफिट को क्यों नहीं बोलता कि तूने अपनी अनिका की इज्जत नहीं ढाका? कह रहा हूँ, और तू फिर मेरी बीबी की बेइज्जती करेगा तो यूट्यूब पे यार। मैं क्या बेइज्जती करूंगा? मेरी वो तो बात मेरी सुन बहन ले, एक जैसी ध्यान है। से सुन मेरी बात। थोड़ा ना इज्जत में रह भाई, ऐसी चीजें ना, नहीं ना, चला करती ये चीजें। आप अगर ना, तेरी सुनो, तेरी माँ बड़े बहन भाई। की तेरी माँ बहन की वीडियो डालेंगे तो अच्छा लगेगा तुझे? सुनो बड़े भाई, हाँ, आपने जो दूसरे लोगों के साथ मिलकर जो फंसाने का योजना बनाया ना, बहुत बहुत गलत किया है। ईश्वर देख रहा है ऊपर से। तो देख रहा है, तू क्यों पंगे ले रहा? लूंगा ना, मैं भी जनता में एक गिना जाता हूँ ना। मतलब किसके साथ मिलकर के 2018 में उन्होंने केस डाला? बिशप साहब, और मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं और बिशप साहब ही इससे मिले थे करीब दिसंबर के एंड में, या दिसंबर के एंड के आसपास, या जनवरी के स्टार्टिंग के आसपास हम इससे मिले थे। कपूरथला वाली लड़की से हम फरवरी में मिले, ठीक है। तो मतलब किसके साथ मिलकर के ये लोग केस डाल रहे हैं भाई? उसने किया तो डाल रहे हैं, वो 2018 का केस डाला हुआ है। मैं तो प्रभु में ही 2021 में आया हूँ। तू एक काम करना, पॉडकास्ट कर ले मेरा यहाँ चंडीगढ़ में आके। मैं भेज रहा हूँ ना मीडिया, कब भेजो बोल? सुबह भेज दे 11 बजे। हाँ, दोनों सामने आ जाओगे, चेहरा खोल के। पट्टी मत बांधना मुंह पे। नहीं, मैं नहीं बांधता, आजा। वो लेडीज को क्यों पट्टी बंधवा रखा? मेरी बात तो सुन। पागल आदमी, चैनल बनाने से पहले ना थोड़ी सी जानकारी ले ले करो कि कभी भी विक्टिम जिसके साथ कुछ गलत हुआ है उसका कभी भी आप चेहरा नहीं दिखा सकते, ठीक है। और अगर आप दिखाते हैं तो ह्यूमन राइट्स वाले और एनसीडब्ल्यू वाले आपके ऊपर केस ठोक सकते हैं, चैनल उड़ा सकते हैं और चैनल पर स्ट्राइक डलवा सकते हैं, ठीक है। विक्टिम का चेहरा कभी भी नहीं दिखाया जाता, इसलिए नेशनल मीडिया में भी, जो टीवी पर मीडिया चलती है, जब भी कोई विक्टिम होती है, किसी के साथ गलत होता है, रेप होता है, कुछ भी होता है, तो उसका मुंह ढका रहता है। और अभी भी आपने देखा कपूरथला वाली लड़की का भी मुंह ढक करके सबने इंटरव्यू लिया, और जो रॉकी की पत्नी है उनका भी मुंह ढका हुआ था हर इंटरव्यू में। इसलिए ढका होता है, मूर्ख आदमी, तुझे जब पता ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें छौंक रहा है बैठ करके। फिर तेरा पापा क्यों पट्टी बांध के आया? अरे पापा की बात नहीं, वो तेरा मुंह पापा क्यों कोर्ट में ढका? क्यों पट्टी बांध के आया? वो तो अब इसके बाद जवाब नहीं है। अब प्रॉफिट, अभी आप पीछे देखिए जरा स्क्रीन पर, प्रॉफिट बजिंदर ने भी तो मुंह पर ये जो है मास्क लगाया हुआ है, ये भी तो मुंह पर पट्टा लगा करके आया है। क्यों लगा करके आया भाई? तू अपने बजिंदर से तो पूछता नहीं ऐसे सवाल, तू बोलता है कि तू अपनी पत्नी को क्यों पट्टी लगा करके बिठाता है। आशीष, बढ़िया चल रहा है तू। तो बोलो, नहीं, तेरा पापा क्यों आया पट्टी बांध के? वो फिर भी पहचान में आ जाता। उसने हाँ? मास्क लगाया, पूरा हाँ? नहीं ढक रखा है। सुन ले, तेरा पापा क्यों पट्टी बांध के आया भाई? पापा की बात मत करो यारो। हाँ, पापा ही है तेरा वो। वो मेरा है ही नहीं, मेरा पापा बाप ही था, है वो मर तेरा गया। वो। दोस्तों, आज की ये रिकॉर्डिंग यहीं पर ख़त्म हुई। अगर आप और इसको देखना चाहते हैं, ये करीब 25-30 मिनट की रिकॉर्डिंग है, हमारे पास है। अगर आप देखना चाहते हैं, इच्छुक हैं, आपको अच्छा लगा, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं पूरी रिकॉर्डिंग लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। अभी आपने देख लिया इस अंधभक्त, अपने पापा के भक्त को, जो ये आशीष है, इसको आपने देखा कैसे फ़ोन लगा करके कभी फर्जी वकीलों को बिठा करके पंचायत कर रहा है। 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि बजिंदर आज छूट जाएगा, कल छूट जाएगा, बड़ा खुलासा, ये खुलासा, वो खुलासा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बहकाना। और जैसे बजिंदर लोगों के नज़रों पर काली पट्टी बांध के उनको गोल गोल घुमाता है, वैसे ही ऐसे मसीह लोगों को ये अभी आशीष कर रहा है, लोगों को वो परोस रहा है जो उनको सुनना है। और इन सब बातों में कोई दम नहीं है,
कोर्ट के ऑर्डर्स हो चुके हैं, बजिंदर को हमेशा के लिए उम्र कैद हो चुकी है। अब फैसला सिर्फ तभी आ सकता है जब वो हाई कोर्ट में अपील करेगा। अगर वहां से रिजेक्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गया, तो फिर कहीं से भी ये बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये फालतू की बात, इसकी सुनने से कोई भी फायदा नहीं है, फालतू में आप खुश ना हो। ठीक है, बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर अपनी राय कमेंट में लिख करके बताइएगा। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।